हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय इंद्रासी। देखिए, मैं आज आपके लिए एक ऐसी साधना लाई हूँ जो बहुत ही पावरफुल है, जो हमारी बात से मिलती है, बॉडी वाले शख्स समाधि वाली माँ की, नारसिंह माता की। लेकिन मैंने उसका नाम रखा है रामासा पीर साधना। रामासा पीर साधना एक ऐसी साधना है जो सिद्धि करने के बाद आप जैसी सिगरेट अगरबत्ती लगाते हो तुरंत आपको 10-15 मिनट 1 घंटे में आपको रिजल्ट मिलेगा, कोई भी चीज़ हो। उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि कितने लोग मुझे, अभी किसी ने तो मुझे यूट्यूब पे 2-3 बार मैसेज किया कि आप अघोरी हैं क्या, ऐसी है क्या, वैसी है क्या। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कैसी भी हूँ, आपको उससे कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, समझ रही हो। अभी किसी ने मुझे डाला था कि आप तो मज़े लेती हो और हमको सिखाती हो। मैं मज़े लेती हूँ तो तुम्हें क्यों तकलीफ़ हो रही है मैं तो अघोरी हूँ ना। मेरे मज़े लेने से तुमको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। पहले खुद के मज़े देखो कि जिसने मुझे यूट्यूब पे मैसेज किया था ना, जब हमने उसकी हिस्ट्री देखी, क्योंकि मैं तो भाई आईनी अमलियत देखती हूँ, तो पहले खुद फेसबुक पे जाके लोगों को पटाना छोड़ दो, अपने पति को छोड़ के अपने पति को दोस्तों को पटाना छोड़ दो। मत मेरे मुँह लगो, मैं बहुत गंदी हूँ। मैं क्या बोलती हूँ, मैं गंदी हूँ, अच्छी हूँ, अपने यूट्यूब पे हूँ। तुम्हारे घर में आ रही हूँ क्या खाना खाने? हाँ, ये बताओ पहले। एक आदमी ने और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आप हिंदुओं के मुसलमानों को डालती हो। ये किसने कह दिया? तुम लोग जात पात देने वाले होते कौन हो? अपना देखो ना। मैंने आज कहा है, एक बात बताओ, बोलते मैं बगलामुखी का साधक हूँ। बगलामुखी के साधक हो के एक औरत की बेइज्जती कर रहे हो। हाँ, ये कहाँ की इंसानियत है? तुम एक औरत की पूजा करते हो और एक औरत की बेइज्जती कर रहे हो। पहली बात, अगर जो सच में बगलामुखी का साधक रहेगा ना, जो सच्चा साधक रहेगा ना, मैंने आज तक यूट्यूब पे कभी किसी गुरु या पंडित को गाली दी है क्या? मैं उन लोग के लिए लड़ती हूँ। मैं सबको ये बताती हूँ कि हम अघोरी पंडितों से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम बना भी सकते, बिगाड़ भी सकते। लेकिन अगर पंडित एक पंडित को धोखा देगा, क्या मतलब है? और एक और बात, औरत आदमियों से ज़्यादा क्षमतादार होती है। औरत एक नए जीवन को जन्म देने की क्षमता रखती है, समझिए आप। एक आदमी में जो गर्व होता है ना कि हमसे औरतें हैं, तो दोनों बराबर हैं। आप आदमी लोगों की औकात है ना, सिर्फ हमारे, कहते हैं ना, साड़ी के नीचे ही है। बुरा नहीं मानना, मैं सबको बोल रही हूँ। तुम आदमियों की औकात हमारे साड़ी के नीचे ही है। साड़ी के नीचे से निकलते हो और साड़ी के नीचे ही डालते हो, ये बात याद रखना। क्योंकि अगर हम औरतें नहीं रहेंगी ना, तो सृष्टिकर्ता रुक जाएगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप आदमी की ज़रूरत नहीं है, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन अगर आप बेइज्जती करेंगे तो हम भी फिर पीछे नहीं हटेंगे, ये बात याद रखना। और विद्या बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी। आप अगर एक माता रानी की पुजारी हो, तो आपको किसी का भी हक नहीं है कि एक माता की पूजा करते हो आप एक औरत की बेइज्जती करो। मैं भी बगलामुखी की साधक हूँ। आज की तारीख में हम बगलामुखी के साधक हैं। मुसलमानी तरीका दोनों मिक्स करके जब काम होता है तो करते हैं। मुझे जो नॉलेज है मैं बताती हूँ। ये हक किसी को नहीं है कि मैं, किसी को ये बोलने का हक मुझे नहीं है कि मैं दरगाह नहीं जाऊँ, ये पूजा नहीं करूँ। ये किसी को बोलने का हक नहीं है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरी आईडी में जो वीडियो बनाना चाहो बना सकते हो। किसी को मेरी वीडियो पसंद नहीं आया तो मेरे को ब्लॉक कर दो, बकवास मत करो। क्योंकि आप नहीं जानते, माँ किसी अकेले की नहीं है। माता रानी खुद एक औरत है। जब वो अपनी किसी औरत की बेइज्जती करते देखती है ना, तो उस साधक के पास रहना बिल्कुल पसंद नहीं करती जो औरतों की इज्जत करना नहीं जानता। क्योंकि जो सच्चा साधक रहता है ना, वो चाहे औरत, कहते हैं ना, धंधे वाली भी हो ना, उसको भी अपनी माँ की नज़र से देखेगा। ये बात याद रखना आप। दूसरी बात, एक जन बोलते हैं, अभी एक जन, आज मुझे किसी ने दिल्ली से मैसेज किया था, मैं नाम नहीं बताऊंगी, एक औरत एक आदमी ने किया था। पागल में गिनती मत करो। पहले बोलते मैडम आप हमें साक्षात्कार करवाओ तो शक्ति से हम पैसा भेजते हैं। अरे मुझे आपके पैसों की ज़रूरत नहीं है। आप में दम होना चाहिए लेने का। शक्तियाँ हमारे पास हैं, लेकिन जब आपको कोई काम कराना है, मारण मोहन वशीकरण, तो शक्तियाँ हम जब सिद्ध आपके नाम से करते हैं। जैसे भी पोखराज की अंगूठी पहनी है, इसको सिद्धि करके पहनने के बाद 2-3 महीने में रिजल्ट देता है। जो लोगों ने उस पर शक्तियाँ सिद्ध करें उनको ही पता है। जैसे हाजिदा हो गई, इसने लता हो गई, ये लोग सब लोगों ने शक्तियों को महसूस किया है, समझ रहे हो। आदमी में लगन होनी चाहिए सीखने की। मेरे पास आज कम से कम 50 लोग मुझ पर सीखते हैं मेरे पास। अगर आप पैसे का मुंह देके बैठेंगे तो अच्छी बात नहीं। हम सिखाते हैं, आप सीखते हैं। लोगों में गर्ड्स होना चाहिए। कितने लोगों में गर्ड्स नहीं है, सिर्फ फालतू गिरी, आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी किसी को सिला जीन चाहिए, ये चाहिए। जीन जिन्नात कोई भी लो, फ़ायदा हर तरह का था। आप कोई भी शक्ति लेंगे, शक्ति आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा, आपके दुश्मन उनके दुश्मन, हर तरह से कार्य में आपको सफलता देते, समझ लो। हर एक का एक काम अलग है, हर एक की कला अलग है। जैसे सुल्तान जी ने, वो मारण में, मुठ करने में बहुत ज़बरदस्त है। वो उसका दुश्मन आपका दुश्मन रहता है। अभी आप माने, मैं आज हमारी अन्नू जी आई थी, मैंने उनका जन्मदिन मनाया, तो आपको झूठ नहीं बोलूँगी, वो मेरे घर पर आई थी तो उन्होंने बताया, बोले और वो हंस रही थी कि चोर आया और सोना छोड़ के चला गया। तो उन्होंने बोला सोना उन्होंने नहीं छोड़ा, घर में जो विद्या जी आपकी शक्तियाँ है ना, उसने उसको घुमा के रख दिया।
ऐसा है। तो शक्तियों से पंगा मत लो यार, क्योंकि विद्या देवी अपनी शक्तियों से कभी पैसे नहीं मांगती है। विद्या देवी अपनी शक्तियों से सिर्फ मान सम्मान मांगती है, और यही मांगती है कि कोई अगर मेरी तरफ आँख उठा के देखे ना, उसकी आँख नोच ले तू। अभी आज किसी ने बाहर गांव से भी फ़ोन किया था, मैसेज किया। गर्ल्स किसी में नहीं, बड़ी बड़ी बातें करने का आदत है। अभी बाहर गांव से भी किसी ने मैसेज किया था कि मुझे अपनी साली को वश में करना है, काम किसी को नहीं कराना है। लेकिन आपको नहीं पता है, जब मैं बैठती हूँ ना, देखो अभी मेरे पीछे सुल्तान जी खड़ा है, वो सारी बातें आपकी सुन रहे हैं। वो आपकी क्या बैंड बजाएगा, कैसे बजाएगा। मुझे नाराज़ करना मतलब शक्तियों को नाराज़ करने वाला काम होता है। उसका प्रमाण 24 घंटे में आता है, ये बात पक्की है। क्योंकि मैं ना झूठ बोलती हूँ ना झूठ करती हूँ, मेरा काम है करके दिखाना। अभी यहाँ रामासी पीर का साधना का ये बात है कि जो भी इस शक्ति को सिद्ध कराता है, रामासा पीर साधना, पीर मतलब एक वीर होते हैं, वीर जो राजस्थान में मिलते हैं, ज़्यादा करके मेवाड़ में। ये वीर साधना ऐसी होती है कि जो भी इसको सिद्ध कराते हैं, बस कहते हैं ना, एक सिद्धि करने के बाद, सिद्धि करने के बाद एक छोटा सा मंत्र मिलता है, और अगरबत्ती सिगरेट लगाने से यूँ पल में 24 घंटे की भी नहीं, 24 घंटा भी नहीं, 8 घंटा भी नहीं, करीबन मुश्किल से 15-20 मिनट 2 घंटे में आपको रिजल्ट मिलता है। ऐसी बात है। इसके लिए आपको अगर लगे, आपको मुझ पर विश्वास है, तो मुझसे काम करें। और एक जो सब लोग कमेंट डालते हो ना फालतू कि अरे आप मैडम मज़े लेती है, लेती है, आप क्यों जल रहे हो? आप भी मज़े लो, आप भी इंजॉय करो, हम तक मत आओ, क्योंकि हमको तुम्हारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अघोरी हूँ, मेरा काम अलग है, मेरा सब कुछ अलग है। आपके फालतू बोलने से करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरे पीछे शक्तियाँ। आप सोचो, विद्या देवी के घर में चोर घुस के चोरी नहीं कर पाया, शक्तियों ने उसको नाच नचा दिया। मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको एक दिन की बात बताती हूँ। अनु जी के साथ मेरी एक आती हैं, उनके साथ एक हमारी फ्रेंड है, वो आती है, उनका नाम नहीं लूँगी। एक दिन वो आई, अंदर किचन में गई, किचन में दरवाजा, उन्होंने आज भी बोल रही थी, आज भी बोलती कि उनको शक्तियों ने घेर लिया था, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं था, लेकिन शक्तियों ने उनको घेर लिया था। कहता था मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो शक्तियाँ हैं घर में मेरे। देखो, शक्तियों से हम पैसा नहीं मांगते, लेकिन अपनी सेफ्टी मांगते। सोचो, चोर इतनी हिज्जत मारी करके दरवाज़ा तोड़ के अंदर आया, लेकिन कुछ लेके जा नहीं पाया, क्योंकि मेरे घर में ऐसी सी शक्तियाँ हैं ना कि वो बाहर नहीं जाने देंगी आदमी को वहीं पागल बना के बैठा देंगी। ऐसी बात है, शक्तियाँ रोक लेंगी इंसानी रूप में आके। तो मेरी बातों को कभी मजाक में मत लेना। गढ़ है तो आगे बढ़ना, शक्तियाँ देना मेरा काम है, चाहे जीन हो, चाहे परी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। हमने इतने सालों में इतनी तपस्या की ना, मेरे केशव आने वाला है ना, सब कुछ होने वाला है। लेकिन अगर हमारा मजाक बनाओगे तो मैं कुछ नहीं करूँगी, मेरे मजाक बनाने वालों को मेरा सुल्तान देखेगा। मजाक देख लो, अभी आज भी 2-3 लोगों ने मजाक किया है, उनके साथ क्या होगा वो रात को पता चल जाएगा। बस बाकी ये है कि हमारे रामासा पीर साधना, जिसको भी चाहिए अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस भेजो मेरे मोबाइल नंबर पे 9004419917। और दूसरी बात, मैं किसी से नहीं मिलती हूँ, मैं कोई घर पे बाबागिरी नहीं करती हूँ। जिसको भरोसा है मुझ पर, ऑनलाइन काम होता है, अपना नाम, फ़ोटो, एड्रेस भेजो, खर्चा भेजो, आपको 72 घंटे में आपकी शक्ति मिल जाएगी। और नहीं भरोसा हो तो मेरा नंबर ब्लॉक करके अपने घर पे बैठो, 2 रोटी ज़्यादा खा लो, बस। बाकी मैं हूँ, और अभी मैं यात्रा पे निकल रही हूँ। यात्रा पे निकल के मैं ऐसे लोगों की बैंड बजाऊंगी ना कि मज़ा देखो आप। बस क्या करती है विद्या देवी वो देखना। अगर नहीं अच्छे को पानी पिला दे ना, मेरा नाम विद्या देवी नहीं, समझ लो मैं ऐसी हूँ। तो बस अपने काम से काम रखो। मेरे अंदर घुसोगे ना तो मैं तुम्हारे अंदर पूरी घुस जाऊँगी। और ये जो सोचते हो ना चलो इसको टीच करो, कुछ फ़ायदा नहीं है। तुम मेरा बिगाड़ने को देखोगे, मेरा मजाक उड़ाओगे, तुम्हारा मजाक बन चुका रहेगा घर में, ये पक्का याद है। क्योंकि रात को शक्तियाँ इस वक्त मेरे साथ रहती हैं। अभी आज जिस औरत ने मेरे से मजाक किया, सौरभ कुमारी करके कुछ नाम था, उसका क्या होने वाला है वो भी नहीं जान सकती कि उसके साथ क्या होने वाला है। क्योंकि क्या होता है, मैं ऐसी औरतें ना जो 10 भड़वों को लेके घूमती हैं ना, उनको सब रंडी दिखाई देते हैं। खुद तो रंडी होती हैं, दूसरे भी उनको रंडी ही दिखाई देती है। तो जो उन भड़वों को लेके घूमती है, ऐसा नहीं हो कि वो भड़वे उनके घर पे पहुंच के उनके आदमी के सामने उनको नंगा नाच नचा दे। और हम तो ऐसे ही हैं। और अब जिसने ये कमेंट किया था मुझे मज़े लेती हो, उसके मज़े हम पूर्णिमा के दिन लेंगे। मैं अपनी स्नेहा को नाम भेजने वाली हूँ। वो जब नमक का काम करेगी और जब भोसड़े में खुजली होगी तब मज़ा चलेगा। तब किसी के साथ ना सोने लायक रहोगी ना कुछ मज़े लेने लायक रहोगी। मेरे मज़े के चक्कर में तुम्हारा मज़ा खो जाएगा। बस जय माता दी।